तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आपको एक ऐसी जड़ी बूटी से मैं आपको अवगत कराऊंगा जो अब ये बारिश का मौसम ये खरपतवार की तरह सब जगह लगी रहती है, लेकिन इसमें कितने गुण हैं, कितने मुल्क इसको काम में लेते हैं और कैसी कैसी बीमारियां इससे निरोग होती है, इसकी जानकारी आम आदमियों को नहीं। और ये कौड़ियों की चीज़ बाजार से आप लेंगे तो दुनिया भर के पैसे लगेंगे। इसका नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं सरफोंका। सरफोंका यानी कि देसी नाम यूँ हो गया कि सिर को फूंकने वाला सरफोंका। इसको अंग्रेजी के अंदर पर्पल टेपरोसिया के नाम से जाना जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसके जो पौधे होते हैं वो 1 फीट से 2.5 फीट तक की होते हैं और बारिश रहते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। जिनको शौक़ है वो बीज डाल के पैदा कर सकते हैं। तो इसका पत्ता तोड़ करके आप और उसको बीच में से पकड़ करके आप दूसरे हाथ से खींचेंगे तो उसके 2 हिस्से नहीं होंगे। हर किसी पौधे का या वनस्पति का आप पत्ता तोड़िए, वो टेढ़ा बांका टूटेगा, लेकिन इसका पत्ता तोड़ेंगे तो एक तीर का निशान बनाते हुए बीच में से निकल जाएगा टुकड़ा, और ऐसे दिखेगा कि तीर जो होता है जिसको भगवान राम चलाते थे, उसके आगे की नोक और वो जो साइड बनाता है पत्ता, बिल्कुल सेम ये इसकी पहचान है सरफोंका, इसलिए इसका नाम पड़ा है। इसको हिंदी में सरफोंका कहते हैं, उर्दू में सरभूका कहते हैं, और कन्नड़ में फंकी कहते हैं, गुजराती में सरफोंका कहते हैं, तमिल में कोलिंगो कहते हैं, तेलुगु में विपल्ली कहते हैं, बंगाली में बन नील गाछ कहते हैं, नेपाली में कांडे साकी, और पंजाबी में जोजरू, और मलयालम में कोनिनील, और मराठी में ओनाली, अंग्रेजी में वाइल्ड इंडिको, फिश पाइजन ट्री, वोगेल ट्रोफोसिया नाम से जाना जाता है। अब परिचय है कि भारत में हिमालय क्षेत्रों में 2000 की ऊंचाई पर यह होता है, जबकि यहाँ अपने मैदानी इलाकों में खूब होता है। सब जगह ही होता है, पूरे भारत के अंदर ही होता है। पुष्प भेद के अनुसार सरफोंका 2 भेद के होते हैं, रक्त पुष्पी और श्वेत पुष्पी। प्राय सरफोंका के नाम से लाल या बैंगनी रंग के फूल वाली वनस्पति का ग्रहण किया जाता है। देखो, ये सब कंफ्यूज में डाल देते हैं कि आपको लाल सरफोंका चाहिए या लाल पीला, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका पत्ता बीच में से खींचो और तीर का आकार बना ले, वही असली सरफोंका होता है। चरक संहिता में सरफोंका का उल्लेख नहीं है। सुश्रुत संहिता के अंदर आलर्क विष की चिकित्सा में धतूरे के साथ सरफोंका की जड़ के प्रयोग का वर्णन है। इसके पत्तों को तोड़ने से, ये भी लिख रहे हैं, इसके पत्तों को तोड़ने से यह बाण के अग्रभाग के समान टूटते हैं। मेरा बहुत काम में लिया हुआ है, और जब मैं घूमता था पैदल तो बीच में तोड़ तोड़ के मेरे साथ जो होते थे ना, तो ऐसे दिखाता था कि तीर का निशान बनता है, ये सरफोंका है। इसीलिए इसे सरफोंका के नाम से
माना जाता है। ये गुलाबी अथवा बैंगनी रंग का होता है और वो मैंने इसकी लंबाई बताई दी है। अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करके डायरेक्ट मैं इसके गुणों पे आता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। सरफूंका कफ और वात का नाश करने वाला है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मानव शरीर के अंदर जो स्प्लीन यानी कि तिल्ली है, उसकी ये पेटेंट दवा है। उस तिल्ली के अंदर कोई भी खराबी हो, सरफूंका उस बीमारी का नाश कर देता है और तिल्ली को ठीक कर देता है। इसका बाहर से लेप सोजन को दूर करता है। कोई विष से बनी हुई कोई चीज़ हो उसको नष्ट कर देता है। ये फोड़े फुंसियों इनको भी ठीक करता है, क्योंकि ये खून को साफ करने वाला है। पेट में खाने के प्रयोग में ये दीपक, अनुलोमक, पित्त सारक, कृमिघ्न यानी कि कीड़ों को मारने वाला, प्लीहन यानी कि तिल्ली को ठीक करने वाला, रक्त को साफ करने वाला, कफ को ख़त्म करने वाला, पेशाब को लाने वाला, गर्भाशय उत्तेजक, कुष्ठघन, ज्वरघन, विषघन यानी कि कुष्ठ का नाश करता है, बुखार का नाश करता है, विष का नाश करता है। सफ़ेद सरफूंका अधिक गुणकारी और रसायन है। फिर ये तो सफ़ेद काला तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब इसके काम बताता हूँ। दंत रोग 20 से 40 ml सरफूंका जड़ के क्वाथ में हरड़ की लुगदी 10 ग्राम डालकर 100 ml तेल में पकाएं। जब तेल जलीयांश जल जाए तब इसे उतार कर ठंडा होने पर रुई के पोहे में तर करके और दांतों में लगाने से दांत का दर्द ठीक होता है। दांत रोगों में इसकी जड़ को कूटकर डूबते दांत के नीचे रखने से लाभ होता। जिनको गले में गांठा होती है उसे गंडमाल कहते हैं। सरफूंका की जड़ को पानी में घिसकर गुनगुना करके लगाने से गंडमाला ठीक होती है। खांसी के अंदर इसके सूखी हुई जड़ का धुआं सूंघने से लाभ होता है। और जो दमा के रोगी हैं 2 ग्राम सरफूंका लवण के साथ, शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन कराने से श्वास रोग में आराम मिलता है। गुल्म रोग, सरफूंका सार में समान भाग हरड़ का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद सुबह शाम देने से गुल्म रोग में लाभ मिलता है। मंदाकिनी जिनकी भूख कम हो गई है, सरफूंका की 10 ग्राम कड़वी जड़ को 200 ml पानी में उबालकर सुबह शाम पिलाने से भूख खूब लगती है। जिनको संगरनी होती है, खाया टॉयलेट गया, पतली दस गया 8-10 बार, बड़ी ख़राब बीमारी है संगरनी, तो इसके अंदर सरफूंका के 20 ml क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ डालकर सुबह और शाम को पीने से संगरनी में लाभ होता है। पेट में अफारा आता है तो 10 से 20 मिलीग्राम सरफूंका का क्वाथ में 250-500 मिलीग्राम भुनी हुई हींग मिलाकर प्रातः और सायंकाल पीने से पेट का अफारा ठीक हो जाता है। पेट में अगर दर्द हो तो 10 ग्राम सरफूंका जड़ को और जड़ के ऊपर की छाल को 2-3 नग काली मिर्च के साथ पीसकर गोली बनाकर दिन में 3 बार देने से ये लिखते हैं कि दुस्साध्य उदर स्थूल का शमन होता है। देखो, अपेंडिक्स नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर असहनीय पेट में दर्द है तो वो भी इससे ठीक होता है।
जिनको लूज मौसम होते हैं तो सरफुंका के 20 से 30 क्वाथ में 1-2 नग लौंग डालकर 3-4 बार पीने से अतिसार ठीक हो जाता है। पेट में कीड़े हों तो सरफुंका के 10 से 30 मिलीग्राम में 2 ग्राम बाइबिडिन चूर्ण मिलाकर रात को सोते समय पिलाने से छोटे बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। 12-1-2 ग्राम बीज चूर्ण को उष्ण जल के साथ सेवन करने से बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों का शमन होता है। जिनको बहुत पतले दस्त लगते हैं, विषुचिका हो जाती है, तो सरफुंका की जड़ों को पीस करके 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से अतिसार बोलते हैं, जो हैजे की तरह दस्त होते हैं, पानी की तरह, मांड की तरह, तो उसमें ये लाभ करता है। पेट दर्द का मैंने आपको बता ही दिया, पेट में कीड़ों का बता दिया। बवासीर, सरफुंका के पत्ते और भांग के पत्तों को, सरफुंका के पत्ते और भांग के पत्तों को समान मात्रा में पीसकर उसकी लुगदी बनाकर गुदा पर बांधने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। अब स्प्लीन यानी कि तिल्ली हिंदी में कहते हैं और संस्कृत में प्लीहा कहते हैं, तो जिनकी प्लीहा यानी कि तिल्ली बढ़ जाती है, इसकी ये रामबाण दवा है। 10 ग्राम सरफुंका जड़ का कल्क यानी कि 10 ग्राम सरफुंका की जड़ का लुगदी बना लें सिलबट्टे पे थोड़ा पानी डालकर, और उस लुगदी को 250 ml छाछ के साथ दिन में 2 बार पिलाने से बढ़ी हुई तिल्ली कम हो जाती है। इसको एक बात और बोलता हूँ, देखो तिल्ली की बीमारी, तिल्ली शरीर में एक ही होती है, जिनकी तिल्ली बढ़ जाती है तो होम्योपैथी के अंदर इसकी पेटेंट एक दवा है जिसका नाम है शियोनथस वर्जिनिका। देखिए, शियोनथस वर्जिनिका मदर चिंचर या 30 पोटेंसी लेने से स्प्लीन ठीक हो जाती है। कंफ्यूज ना हो इसलिए ये शियोनथस जो है ये तो स्प्लीन के लिए है, और चियोनथस है वो लीवर के लिए है। ये इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शियोनथस का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको कहाँ सरफुंका की जड़ मिलेगी, कहाँ क्या मिलेगा, तो जिनको जानकारी नहीं है वो तो देखो यही करेंगे सरफुंका वाला। लेकिन जो आजमाई हुई होम्योपैथिक के अंदर दवा है जिसका नाम है शियोनोथस वर्जिनिका, उसको लेने से तिल्ली की हर बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, सरफुंका का अगला काम है लीवर और तिल्ली। ये अगर दोनों ही बड़े हों तो इसकी जड़ को दांतुन की तरह चबाकर इसका रस अंदर में उतारने से लाभ होता है। सरफुंका के पादप को जड़ सहित उखाड़कर छाया में सुखाकर चूर्ण बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेने से तिल्ली ठीक होती है। 10 से 20 ग्राम सरफुंका की जड़ का कल का मतलब चटनी की तरह, उसमें 2 ग्राम हरड़ मिलाकर 1 गिलास मट्ठे के साथ लेने से लीवर और तिल्ली ये दोनों में जो भी विकार है वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पेशाब संबंधी रोगों के अंदर सरफुंका के 20-25 पत्ते पानी के साथ पीसकर उनमें 3-4 नग काली मिर्च डालकर पिलाने से पेशाब संबंधी जलन या पेशाब की रुकावट या भारीपन वो सब ठीक होता है। चर्म रोगों के अंदर सरफुंका बीज का
तेल को जहाँ खुजली और ये होते हैं लगाने से आराम मिलता है। कुष्ठ के अंदर भी 10 से 20 ml सरफुंका पत्तों का रस दिन में 2 बार पीने से कुष्ठ में आराम मिलता है। जहाँ फोड़े फुंसी होते हैं तो 15 से 20 ग्राम सरफुंका की जड़ को पानी में पीसकर 2 चम्मच शहद मिलाकर घाव पर लेप करने से कठिनता से भरने वाला घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन ये देखो, जब ग्रीन होता है जब भी काम करता है। सरफुंका, काकजंगा या लजालू, इनमें से किसी एक को आवश्यकता अनुसार लेकर पीसकर लेप कर देने से वर्ण यानी कि फोड़ा अगर होता है तो वो ठीक हो जाता है। फोड़ा फुंसी सरफुंके के 10-20 ml क्वाथ में 2 चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट सुबह शाम पिलाने से खून साफ होता है और शरीर के फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। इसके आगे ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब देखो, वीडियो बड़ा बनता है तो बनने दो। एक भजन में कहा गया है, हरि का नाम लेने से प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। तो मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो इसमें अगर समय ज़्यादा लगता है तो लगने दो। हाँ, कोई शस्त्र अस्त्र से अगर घाव हो जाए तो उसके अंदर इसका रस भर करके कपड़े की पट्टी बांधने से बहुत जल्दी भर जाता है। जिनको अपच होता है, कोई चीज़ खाई पी पचती नहीं है, सरफुंका की जड़ को चावल के धोबन से पीसकर निर्मित कल्क का नश्य तथा प्रलेप करने से दुष्ट वर्ण, अपची, विष प्रभाव और कृमि में लाभ होता है। बहुत बड़े गुमड़े होते हैं, उन्हें अर्बुद कहते हैं संस्कृत में। अर्बुद एक तो छोटी छोटी फुंसी होती है और बड़े गुमड़े होते हैं। देसी भाषा में गुमड़े, डॉक्टर शायद अपसेस कहते होंगे। अर्बुद तथा अपची पर सर्वप्रथम जोंक लगाकर रक्त निकल जाने के पश्चात सरफुंका की जड़ को चावल के धोवन के साथ पीसकर लेप करने से अर्बुद अपची में लाभ होता है। देखो, आगे का विज्ञान कमज़ोर नहीं था, अब थोड़ा समझ का ही फर्क है। फोड़ा अगर बहुत बड़ा है और उसको नस्तर लगाए बिना वो ठीक नहीं हो सकता। जो चीज़ सही है उसको सही माननी चाहिए। तो जो नस्तर नहीं लगाना चाहते, यानी कि सर्जरी नहीं कराना चाहते, बड़ा गुमड़ा हाथ पे पाँव पे कहीं होता है और आप कोई सर्जन के पास जाएंगे तो आपका 30-40 हज़ार रुपया ठंडा होना 2 मिनट का ही काम है। 2-3 दिन रखेंगे और पट्टियाँ बांध देंगे और खाने को दवा दे देंगे। तो अगर कोई कोशिश करे, मेहनत करने वाला हो, इस तरह का अगर कोई के वो पक रहा हो और उसको चीरा लगाना आवश्यक है, रोगी तड़पता हो, तो जोंक आती है। जोंक खूब सब जगह जोंक मिलती है। ये जो पीपे बनाने वाले हैं, ये जनजातियाँ हैं, किसी को भी कह दो कि 2-3 जोंक ले आओ, तो वो डिब्बी के अंदर जोंक, एक छोटा सा कीड़ा होता है 1 अंगुली के बराबर, तो असम में बहुत होता है। वहाँ टी गार्डन में मैं टॉयलेट जाता था। देखो, उस ज़माने में टी गार्डन यानी कि चाय के गार्डन में टॉयलेट जाता था। तो ये जोंक है जो मेरे नीचे मलद्वार के ऊपर पास में चिपक जाती थी, तो उसका पता नहीं चलता था। जब वो पूरा खून पी कर के उतरती तो मालूम होता कुछ है, आगे देंगे तो जोंक तो चलेगी। तो
तो उनका जोंक का काम यही है कि बिना दर्द किए वो सारा गंदा खून है वो उसको पी जाती है। और अब भी कहीं जो हैं ऐसी चिकित्सा हकीम या कोई करते होंगे तो जोंक मंगा लो। ऐसा अगर वो अर्बुद हो तो एक दो जोंक को लगा लो तो वो आपको देखते देखते ही है जो सारा गंदा जो पस मिला हुआ जो खून है उसको निकाल दी, उसका पेट भर जाएगा तो अपने आप हट जाएगी। उसके बाद क्योंकि गंदगी तो निकल गई, डॉक्टर क्या करते हैं, चीरा लगा करके और दबा करके मवाद निकाल देते हैं और जख्म को साफ करके और मलहम पट्टी करते हैं। तो ये काम जोंक ने कर दिया, आपको बिना दर्द के आपकी सर्जरी हो गई। उसके बाद जब ये गंदा खून और पस निकल जाए तो इस सरफूंके की जड़ को चावल के मांड के साथ में पीस कर लेप करने से बहुत जल्दी जख्म ठीक हो जाता है। जिनको जलन रहती है तो सरफूंका के 10 से 20 ग्राम बीजों को एक गिलास ठंडे पानी में भिगोकर मसल कर छान कर पिलाने से शरीर की और बुखार की जलन ख़त्म हो जाती है। जिनको रक्त विकार होता है तो 15 से 20 ml सरफूंका जड़ क्वाथ में शहद मिलाकर पीने से रक्तज विकार में आराम मिलता है। जिनको कोई तरह का विष शरीर के अंदर, वो चाहे कैसा भी हो, 2-4 ग्राम सरफूंका बीज का चूर्ण सेवन करने से छाछ के साथ चूहे का काटा हुआ या बिच्छू का काटा हुआ जो जहर है वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये सरफूंका की चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल में आती है, इसका पंचांग पूरा काम में आता है। पंचांग के अंदर फूल पत्ते वत्ते ये सारी चीज़ें आ गई, जड़ भी आ गई और आ गई। पंचांग का मतलब पूरा पौधा ही इसका काम में आता है। इसकी जड़ अधिक काम में आती है, इसके पत्ते काम में आते हैं, इसकी फली और बीज काम में आती है। जब सब चीज़ें काम आती है तो पंचांग ही हो गया। इसकी मात्रा इन्होंने लिखी है 3 से 6 ग्राम और इसके रस की मात्रा है 10 से 20 ml। और जो इसका सार बनता है जैसे गिलोय का सत्व बनता है वैसे उसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम। देखो, आप में से कोई भी, अभी यहाँ बारिश नहीं हुई है तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 15 दिन बाद मालिक ने चाहा तो बरसात हो जाएगी, 15-20 दिन बाद। तो व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में अगर आप मुझको कहेंगे तो मैं पूरा पौधा सरफूंका का ला करके और 2 मिनट का वीडियो बना के आपको उसकी पहचान, उसके पत्तों का रंग, उसके पुष्पों का रंग और किस तरह तीर का आकार बनता है, ये सब मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन बारिश हो जाए तब, उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी दवा है सरफूंका और बड़े काम की है। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इससे विदेशी लोग बहुत काम में लेते हैं। हर विदेशी लोग काम में ले रहे हैं और अपन ऐसी कीमती चीज़ को ठोकरों में अपने, ये दुर्भाग्य है आयुर्वेद का। इससे सरफूंका से बने हुए आपको पूरा बाजार पेटेंट से भरा मिलेगा। आप अगर जाके दुकानदार को कहेंगे भी इस प्लेन की दवा दो, तिल्ली बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, तो वो आपको सरफूंका से बना हुआ सिरप या जो भी कुछ है वो देगा। तो ये कौड़ियों की चीज़ के पैसे ये बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ नोटों के अंदर उठाती है, जेब आपकी कटती है, क्योंकि
आप और हम आलसी हो गए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा बना है, कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।